नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं उसका निष्क। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में। हम देखते हैं जब भी बात रिकेट की आती है तो देखते हैं बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हड्डी में खासकर पैर के बारे में अगर हम बात करें या छोटे बच्चों में 1 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनका हड्डी टेढ़ा हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है और कई बार ऐसे में रिकेट की भी समस्या देखी जाती है। आज हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, ये कैसे ठीक हो सकता है, कब इसका इलाज करवाना है, क्या इसका इलाज है। तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करते हैं रिकेट के बारे में, तो रिकेट सबसे पहले तो होता क्यों है? क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं? इसके लक्षण क्या, तमाम चीज़ों के बारे में सर आप विस्तार से बताएँ। एग्जैक्टली ये रिकेट्स आज के डेट में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। खास करके हम पेडियाट्रिशियन हैं तो बच्चे को देखते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो खड़े होते हैं तो टेढ़ा खड़े होते हैं, चलते हैं तो वो उनका गेट सही नहीं है, वो लंगड़ा के चलते हैं, या हो सकता है बैठते भी हैं तो वो थोड़ा अच्छे से नहीं बैठते हैं। तो देखा जाए तो ये रिकेट्स के लक्षण हो सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिलते हैं जिनके जो हेड है ना उसमें जो सर पे जो छोटा-छोटा जो ओपनिंग होता है ना फ्रंटल, जो हम बोलते हैं, जो फ्रंटानेल है, जो एंटीरियर फ्रंटानेल है, वो क्लोज़ नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये सर का अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ है, तो ये सर बड़ा हो गया है। तो ये सब रिकेट्स का लक्षण हो सकता है। चेस्ट में आते हैं, कभी-कभी देखते हैं चेस्ट का जो होता है ड्राइंग होता है, धँसता है चेस्ट, हड्डियाँ हैं वो दिखाई देने लगता है। साथ में एक नोडुल सा बन जाता है। और पैर में देखें तो पैर में भी टेढ़ापन हो जाता है, वो भी देखते हैं। हिप में देखें उसमें भी डिफ़ॉर्मिटी आ जाता है। तो ये सब रिकेट्स होता है, इसके लिए ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हम बोले तो इससे हो सकता है, और वेरियस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी ये सब होते हैं। तो इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ होता है तो ये क्यूरेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा। हुँ। ये ठीक होता है बहुत, अगर इसको सही तरह से अगर हम इसको क्योर करें, सही तरह से प्रोटीन दें, सही तरह से उतना कैलोरी दें और सही तरह से उस खान-पान को करें, और उस डॉक्टर्स के निगरानी में बराबर अगर रहें तो ये ठीक हो सकता है। कुछ-कुछ जैसे फिजिशियन हैं, हम लोग मेडिसिन देते हैं, लेकिन कभी-कभी इसका सर्जिकल करेक्शन भी करने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे में जो हम कभी-कभी ब्रेस लगाते हैं या कभी-कभी सपोर्ट देते हैं, कि क्योंकि बच्चे जो खड़े होते हैं ना, तो वो स्टैंडिंग पोज़ीशन में रहने के लायक नहीं होते हैं। वो माने समझिए कि वो वेट बेयरिंग नहीं कर पाते हैं, उसका पैर टेढ़ा होते चला जाता है ना? तो इस बीच में करेक्शन करने की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, और साथ में खान-पान और उसकी कुछ मेडिकेशन है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जी। और साथ ही सर रिकेट के बारे में जब भी बात करते हैं तो देखते हैं कई बार बच्चों का जो हड्डी है वो टेढ़ा हो जाता है। तो क्या ये कैल्शियम की कमी की वज़ह से भी होती है या फिर क्या, मतलब इसका मुख्य जो हम रीज़न बोले वो क्या हो सकता है? क्या ये एग्ज़ैक्टली एक्चुअली ये माल न्यूट्रिशन है ना? ये हुँ। इसमें है कि क्या जो पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें तो कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की भी कमी होती है, साथ में प्रोटीन की भी कमी होती है, और भी न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी होती है। हुँ। तो देखा जाए ओवरऑल ये ग्रुप ऑफ जो आपको फैक्टर्स हैं, उस सब की कमी से हम देखें तो वो बच्चे सफ़रर होते हैं, और जिस कारण से उनकी हड्डी भी कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें डिफ़ॉर्मिटी आ जाती हैं, या देखें तो मसल भी बहुत ये कमज़ोर हो जाता है, समझे? लीन एंड थीन बच्चा रहता है, और उसके देखिए हम बेली जो है ना, पेट जो है ना निकले होते हैं, और समझिए कि ऐसा है कि शरीर एकदम वेस्टिंग हो चुका है, ऐसा में मसल नहीं है, उसमें तो शाइनिंग नहीं है, स्किन में उतना ग्लोइंग नहीं है। तो ये सब हम समझते हैं कि ओवरऑल सभी चीज़, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी से भी सब में होते हैं जनरली। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि रिकेट किन कारणों की वजह से होता है। साथ ही कैसे ये ठीक हो सकता है, क्या इसका मुख्य रीज़न है, लक्षण क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रहे। तो आज की